अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रांसफर के हवाले से। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और आप पैसे भेजना चाहते हैं अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान या किसी भी इंडिया, बांग्लादेश, जोन से भी मुल्क जहां भी आपने पैसे भेजना चाहते हैं, इंटरनेशनल ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताते हैं हम आपको। आप अगर ऐप से भेजोगे तो खुद घर पे बैठ के आप जो है 2 मिनट में अपने पैसे ट्रांसफर कर सकोगे। और अगर आप किसी बैंक जाओगे तो वहां लाइनों में खड़ा रहना, वहां बैंक तक जाना, ये बहुत बड़े मसाइल आपके सामने पेश होंगे। इससे बेहतर ही आपका खुद का अकाउंट होगा तो आप जाके एटीएम में पैसे डालें और यहाँ घर में आके आराम से आप तसल्ली से जितने चाहो आप पैसे भेज सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो एसटीसी पे है। एसटीसी पे से आपने कैसे भेजने हैं, आपने जो है जिसको भेजना है अकाउंट में अगर भेजना है तो उसका बेनिफिशियरी कैसे ऐड करना है, और अगर कैश पिकअप पे भेजना है तो उसका कैसे बेनिफिशियरी ऐड करना है, सब कुछ बताते हैं इस वीडियो में। चलते हैं मोबाइल फोन के स्क्रीन में। मोबाइल फोन के स्क्रीन में जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन में। तो अब हम आ गए मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन में। यहाँ से आपने एसटीसी पे ओपन करना है। एसटीसी पे अगर आपका नहीं बना तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से आपने पासपोर्ट जो है उसे एंटर करना है। अगर आप भूल गए तो यहाँ से फॉरगेट पासपोर्ट पे क्लिक करके आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। पासपोर्ट एंटर करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ लोकल बैंक में यहाँ सिटी के कंट्री के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो लोकल बैंक पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से आप जो है इसी तरह बेनिफिशियरी ऐड करके यहाँ से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। हम जो है यहाँ अब हमारे पास पेमेंट नहीं है, बैलेंस नहीं है हमारे पास एसटीसी पे में, तो हम मनी ऐड करते हैं, पैसे ऐड करते हैं। कैसे करेंगे? ऐड मनी पे क्लिक करते हैं, सबसे फर्स्ट वाला। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कह रहा है कि बैंक ट्रांसफर के जरिए आप जो है या तो आप सद्दात के जरिए या डेबिट कार्ड के जरिए आप जो है मनी इसमें पैसे ऐड कर सकते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपके पास अगर पहले से आपने एक कार्ड ऐड किया है तो उस पर क्लिक करके आप जो है मनी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से चेंज पे क्लिक करोगे। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है 2 कार्ड मेरे पास ऐड है, तो आप यहाँ से और कार्ड भी ऐड कर सकते हैं। ऐड डेबिट कार्ड, इस पे क्रेडिट कार्ड, इस पे क्लिक करके यहाँ आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपने फर्स्ट नेम लिखना है, पहले नाम लिखना है। कार्ड के ऊपर जोन सा भी नेम जैसे भी लिखा है आपने उसे लिखना है। उसके बाद आपने कार्ड नंबर लिखना है, कार्ड के ऊपर जोन सा भी नंबर जैसे भी लिखा है उसे लिखना है। एक्सपायरी डेट जो है उसे लिखना है और कार्ड के बैक साइड पे सीवीवी नंबर होता है वो आपने लिखना है। उसके बाद लेबल यहाँ जो है आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं, शॉर्ट नाम लिख सकते हैं। उसके बाद ऐड नाउ पे क्लिक करके आपका बेनिफिशियरी जो है ऐड हो जाएगा। आपके पास ऐसे ऐड हो जाएगा, जैसे ये 2 कार्ड मेरे ऐड है ऐसे ही आपके पास वो कार्ड ऐड हो जाएगा। अब आपने जोन से कार्ड से भी है जो है पैसे यहाँ लाना है तो आपने उस कार्ड पे ऐसे करके क्लिक करना है। ऐसे करके क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से जो है पैसे लिखे। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया, यहाँ से आपने वो लिखना है और कंटिन्यू पे क्लिक करके आपका पैसे आपको मैसेज फिर कंटिन्यू दोबारा यहाँ पे आपको बता रहा है कि कोई फीस नहीं है पैसे ऐड करने के। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपका पैसे जो है वो ऑटोमेटिक एसटीसी में ऐड हो जाएंगे। अब ट्रांसफर करना है कैसे इंटरनेशनल बाहर, तो इंटरनेशनल ट्रांसफर ये नीचे दुनिया का आइकन जो बना है इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। जो मैंने पहले ट्रांजैक्शन की है ये सारा यहाँ बता रहा है और माई ट्रांसफर जो सा मैंने ट्रांसफर किया है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये बेनिफिशियरी जोन से ऐड है वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और जोन से ट्रांसफर है वो आप यहाँ ये माई ट्रांसफर से चेक कर सकते हैं। अब हम न्यू बेनिफिशियरी ऐड करते हैं तो हम यहाँ से न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ उसका नाम लिखते हैं जिसको हमने भेजने हैं पैसे। हम फॉर एग्जाम्पल फैसल लिखते हैं। उसके बाद पर्सनल ही रहने देना है और नीचे आपने कंट्री सेलेक्ट करना है। आपने कहाँ भेजने हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो भी है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ। उसके बाद डिलीवरी ऑप्शन, यहाँ आपने डिलीवरी ऑप्शन वहाँ वो कैसे डिलीवर करना है पैसे, वहाँ वो कैसे पैसे ले सकते हैं
तो वेस्टर्न यूनियन के जरिए अगर आपने भेजना है तो वो पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में वेस्टर्न यूनियन आपको मिलेगा, आप उसके जरिए पैसे भेज सकते हैं। वेस्टर्न यूनियन वहाँ वो शॉप सा बने होते हैं, उनका मनी एक्सचेंजर बने होते हैं, वहाँ से आप जाके पैसे जो है एक नंबर शो होगा आपको यहाँ, वो आप वहाँ जाके उनको देंगे तो वो आपको आपका पैसे पकड़ाएंगे। और अगर बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ बैंक अकाउंट पर क्लिक करोगे और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद बैंक नेम जो है उसे आपने लिखना है, बैंक अल हबीब जैसे हमने लिख दिया, और उसके बाद आपने अकाउंट नंबर जो है उसे टाइप करना है। टाइप करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपको एक फोन कॉल आएगा, आप उसे रिसीव करोगे। वो आपको कहेंगे कि बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए 7 दबाए 6 दबाए, जो भी बताएगा आपने उसी दबाना है, तो आपका बेनिफिशियरी जो है वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। हम जो है यहाँ से इसे ऐड करते हैं, लेकिन हम बैंक टू ट्रांसफर नहीं, क्योंकि हमने वेस्टर्न यूनियन पे ट्रांसफर करना है, तो हम वेस्टर्न यूनियन सेलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको जो है कह रहा है कि नेशनैलिटी जो है आप उसे ये आप नो ही रहने देना है। अगर आप जो है यस करना चाहते तो उसका रिसीवर वहाँ नेशनैलिटी जो है वो आपसे पूछेगा। और एज के बारे में अगर ये आप सिक्योरिटी की अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से यस। हम नो ही रहने देते हैं और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक किया, उसके बाद हमारे पास ये इंटरफेस आया, सेंड मनी टू फैसल। ये हमारे पास शिरके का कॉल आया, हम कॉल को पिक कर ये आप देख सकते हैं मेरा बेनिफिशियरी जो है वो ऐड हो गया। अब सेंड मनी फैसल को हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम फैसल को भी जितने भी पैसे यहाँ से अब हम देखेंगे कितना रेट लगाया है। 1 रियाल का 73 रुपये 29 पैसे जो है रेट लगा हुआ है। हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद एग्री पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो ये कह रहा है आपके पास इतना बैलेंस नहीं है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है कोड आएगा, वही कोड एंटर करोगे तो आपका पैसे जो है वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। अब पैसे चला गया आपका, उसका रसीद कैसे आपने निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहले मैंने किसी को सेंड किया, उसका मैं रसीद निकाल के आपको बताता हूँ। जैसे ये मैंने खोला, आप सबसे लास्ट पे आओगे शेयर ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन, इस पे आप क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद पीडीएफ पे अगर आपको चाहिए फाइल में तो पीडीएफ पे आप जो है उनका पिक्चर ले सकते हैं और उनको भेज सकते हैं। इसे हम खोलते हैं, ये आप देख सकते हैं हम यहाँ से व्हाट्सएप आईमो किसी भी ज़रिए से जो है उनको ये पीडीएफ फाइल भेज सकते हैं। और अगर टेक्स्ट पे भेजना चाहते तो ये से टेक्स्ट पे आप भेज सकते हैं। तो हम यहाँ से पीडीएफ पे भेजते हैं, आपको बताते हैं कि वहाँ उनको कौन सा नंबर चाहिए, बाकी उनको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से हम जैसे ये पीडीएफ भेजते हैं, ये हमने भेजा तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये सबसे ऊपर वाला ये ट्रांजैक्शन मैंने की है। यहाँ MTCN नंबर ये अमाउंट लिखा होता है, उसके नीचे MTCN नंबर जो सा लिखा होता है यही नंबर है, वो वहाँ आपको ये नंबर देना होता है। इसके ज़रिए वो आपको वहाँ से पैसे मिलेंगे। अच्छा ये देखिए अब फैसल जो है ये मेरे पास पहले से ऐड है, तो हमने दोबारा ऐड बेनिफिशियरी पे नहीं क्लिक करना। जैसे अगर आपने ट्रांसफ़र किए तो उसका नाम यहाँ से निकाल के उसके नाम पे क्लिक करके सबसे नीचे रिपीट दिस ट्रांसफ़र, तो वो दोबारा आपका पैसे उनके पास वही पैसे इतने पैसे चले जाएंगे दोबारा। और अगर आप यहाँ से देख सकते हैं तो यहाँ से आप जो है उनका नाम लेके उसके ऊपर क्लिक करके उसको यहाँ से आप ट्रांसफ़र मनी पे क्लिक करके यहाँ से आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आपको शक है कि ये वही बंदा है या दूसरा है तो बेनिफिशियरी डिटेल्स यहाँ से आप चेक करके जो है वो बेनिफिशियरी देख सकते हैं। अब यहाँ से आपने एक मरतबा पैसे सेंड किए, अब आप बेनिफिशियरी डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके नीचे डिलीट बेनिफिशियरी पे क्लिक करके यहाँ से डिलीट, तो आपका ये बंदा जो है ये आपसे डिलीट हो गया। तो आपने जो है एक बात का यहाँ ध्यान रखना है, अगर आप वेस्टर्न यूनियन पे भेजना चाहते हैं तो आपने नाम जो है वो पूरा लिखना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम है जैसे मेरा नाम है हफीज़ुल्लाह, अब मेरे वालिद साहब का नाम है फरमान शाह, तो आपने हफीज़ुल्लाह फरमान शाह पूरा नाम ऐसे करके लिखना है, क्योंकि यहाँ बहुत फ्रॉड होता है इसके हवाले से। तो वो आपका नाम
इधर इंग्लिश में या उर्दू में तो इधर लगता ही नहीं, इंग्लिश में ही लिखना है, तो थोड़ा मिस्टेक होगा तो वो वहाँ उसको इग्नोर कर देंगे। अगर बाप का नाम, अब वालिद साहब का, फादर का नाम साथ लिखा हो तो वो वहाँ जो है इग्नोर कर देते हैं, आपको पैसे दे देते हैं। अब मैंने सिर्फ हफीज़ुल्लाह लिखा तो वो हफीज़ुल्लाह मैंने HAFIZULLAH लिखा तो वो वहाँ कहेंगे कि ये आप जो है नाम सही लेके, आपके शनाख्ती कार्ड में HAFEEZ है तो आप EZ लिख के, और अगर आगे फादर का नाम लिखा होगा तो वो कहेंगे चलो खैर पैसे दे देते हैं आपको। तो आपने शनाख्ती कार्ड पे, आईडी कार्ड पे जौन सा भी नाम होगा वही नाम लिखना है, और ऐसे करके आप पैसे जो है अपने मुल्क, अपने कंट्री में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।